मेंटरशिप आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बढ़िया है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी, आपको अमीर बनाएगी, आपको लड़कियाँ, हर चीज़ वो जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, वो आपको कौन देता है? मुझे अपनी फैमिली के बारे में बात करना तुम लोगों से अच्छा तो नहीं लगता, ज़ाहिर बात है वो बहुत प्राइवेट है। लेकिन एक ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है एक बार मैं तुम लोगों से शेयर कर जाऊँगा, तो इससे तुम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। ये एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज है जो तुम्हें बेहतर इंसान बना सकती है, तो इसलिए मैं ये आज करूँगा। मैं सीधा दिल से बोलूँगा और तुम्हें दिल से सुनना पड़ेगा। तो बचपन में ये हुआ कि मेरा नाम है पवन कोटक, राइट? तो मेरी जो छोटी बहन है वो मुझसे 1 साल छोटी है। तो हम दोनों, हम दोनों में 1 साल का डिफरेंस है, सही है? और हम दोनों के नेम भी जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं, तो इसलिए हम स्कूल्स में हमेशा साथ बैठते थे, ठीक है? तो अब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मुझे कोई मेंटरशिप नहीं थी, मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, सही है? तो मैं और मेरी जो बहन है, उन दोनों की, हम दोनों की जर्नी साथ। अच्छा, मैंने ना जो स्कूल में एडमिशन है वो 1 साल लेट लिया था, बिकॉज़ जब मैं पैदा हुआ था तो आई थिंक लोगों का ये कहना है, मैं तो नज़र में बिलीव नहीं करता, मैं ईविल आई में बिलीव नहीं करता, पर मैं बहुत क्यूट था, मैं बहुत हैंडसम था, आई थिंक मैं बहुत क्यूट था, हैंडसम नहीं, मैं बहुत क्यूट था। तो जो होते थे वो हर, और मैं बहुत शैतान था, सब नटखट था, बहुत सबको प्यारा लगता था। तो हर कोई मेरी आई थिंक तारीफ करता था। तो मेरी माँ का कहना है कि मुझे नज़र लग गई और मुझे बीमारी हो गई। तो मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, सही है? मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, बहुत नाजुक तबीयत थी मेरी छोटी उम्र में। हाँ, अब तो नहीं, अब तो बाकायदा बॉडी वॉडी बनाई है। खैर एनीवेज, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, मैं स्कूल वगैरह नहीं जा पाता था, ठीक है? और हर दिन मैं कफ करा खांस रहा होता था, ठीक है? नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बहुत वो तबीयत ख़राब थी। तो अब सीन ऐसा होता था, लेकिन मेरी बहन स्कूल जाती थी उस वक़्त में, ठीक है? तो इसलिए, क्योंकि अब मैं ज़ाहिर बात है 1 साल बड़ा था, तो 1 साल मेरा ज़ाया हो गया, तो हम दोनों साथ आ गए, ठीक है? तो अब वो भी ऐसे थी, लाइक वो भी इतनी पढ़ाई में कोई होशियार नहीं थी, ठीक है? ज़ाहिर बात है हम दोनों भाई-बहन हैं, तो हम दोनों एक जैसे ही थे, ठीक है? मैं भी इतना होशियार नहीं था, ठीक है? ज़ाहिर बात है छोटे थे, तो स्कूल में हम साथ रहते थे, लाइक, और मैं फिर भी अच्छा था, एवरेज था, ठीक है? बिना किसी गाइडेंस, बिना किसी मेंटरशिप के मैं अच्छा था। और वो बिल्कुल पीछे थी, लाइक पढ़ाई में पीछे थी, पीछे बैठती थी, उसकी संगत, उसकी दोस्ती बेकार थी, ठीक है? और लेकिन अब मेरी जो है, लाइक उसे मेंटरशिप थी। किसकी? मेरी बड़ी बहनों की, ठीक है? तो उसे मेंटरशिप थी। ज़ाहिर बात है, एक लेट्स सपोज़ आप एक 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 होता है पेरेंट्स का समझाना, वो एक अलग समझाना होता है। तो ज़ाहिर बात है वो पेरेंट्स होते हैं, वो उनकी जनरेशन अलग होती है, उनका टाइम अलग होता है, तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था। वो एक अलग माहौल होता है, तो पेरेंट्स का समझाना एक अलग किस्म का होता है, ठीक है? एक बड़े भाई का या एक मेंटर का समझाना एक अलग किस्म का होता है, सही है? तो अब लेट्स सपोज मेरी जो बहन थी उसे मिली मेंटोरशिप मेरी बहनों की, तो वो पढ़ाई में यूं करके स्पीड में आगे निकल, वो पढ़ाई में आगे निकल गई, वो परफॉर्मेंसेस में, डांसेस में, लाइक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी। इवेंट्स में जो होते थे, स्कूल में इवेंट्स होते थे, फैमिली गैदरिंग्स में जाना, पढ़ाई के साथ डेडिकेशन, सारी जो फजूल दोस्तियां वगैरह थी उन सबको कट ऑफ कर देना, लड़कों से नहीं बात करना, ठीक है? अपने पढ़ाई पे फोकस करना, अपने 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 पैशन पे डेडिकेशन के साथ, ठीक है? और वो जहाज की तरह यूं आगे निकल गई, ठीक है? तो अब इससे, और मैं, ज़ाहिर बात है, मैं अब मेरी स्पीड वही थी जिस स्पीड में मैं चल रहा था। तो मेरी एवरेज स्पीड थी, मैं उसी में चल रहा था, बिकॉज़ मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, सही है? तो ऐसे ही मैं चलता रहा। तो अब ज़ाहिर बात है, तुम्हें पता है जो लोग होते हैं वो कुत्ते कुत्ते, कमीने, चूतिए, भैंचोद होते हैं, ठीक है? गुड फॉर नथिंग। काम क्या लोगों का? ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी में कुछ कर नहीं होता, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। तो जब मैं छोटा था तो लाइव बात है, मेरे जो फादर हैं वो लोगों की बहुत सुनते हैं, लोगों की बहुत सुनते हैं। अब देखो जैसे मैं हूँ, मैं लोगों को सुना रहा हूँ, आप मेरी सुन रहे हो, और मैं आपको अच्छी चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है? और मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा, पर लोग सारी बातें जो होते हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं। तो मेरे फादर को ना इजीली लाइक मैन्युपुलेट हो जाते थे। मैन्युपुलेट मतलब इजीली, कोई नहीं बातें करता पवन की, मेरी लेट सपोज मेरी 10 लोग बुराई करते हैं, तो मेरा बाप आके मुझे गालियां देगा, मुझे जूते मारेगा, ठीक है? हालांकि ये नहीं समझेगा कि ठीक है मेरा बेटा है, भले दुनिया वाले लूसी हैं, दुनिया वाले चूती हैं, भले भले कुछ भी बोले मेरे बेटे के लिए। तो सुन, अब उस वक्त में ये था कि मेरे अब्बू को, मेरे फादर को कुछ उनके दोस्तों ने ना, अब लेट्स को कुछ बोला कि यार, कि तुम्हारी जो छोटी बेटी है वो बहुत कॉम्पिटेंट है, वो होशियार है, पवन डम है, पवन वो है, पवन में हाल नहीं है, पवन इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, पवन इतना एक्टिव नहीं है, पवन इतना पढ़ाई में होशियार नहीं, पवन ये नहीं, पवन वो नहीं है, ऑल टाइप, ठीक है? तो मेरा कंपेरिजन हमेशा मेरी छोटी बहन से होता था। अब सारी बात है, जब फादर सुनते थे फिर मुझे सुनाते थे, मुझे टोंट देते थे कि देखो मेरे दोस्त को मैंने तो नहीं बोला तुम्हारी बुराई करने के लिए, वो तो खुद कर रहा है।
सही है, ऑल दैट। अब यकीन मानोगे, उस वक्त ना मैं अपने बाप को कभी जवाब देता था, ना मैं कुछ बोलता था, मैं बस सुनता था और दिल ही दिल में मुझे बुरा फील होता था, मैं कुछ नहीं बोलता था, बिकॉज बोलने का फायदा नहीं है। मैं तब से स्मार्ट था, मुझे अपनी जबान पे मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे गुस्से पे, खुशी पे, हर चीज पे काबू है। तुम मेरी खुशी करोगे तो तुम मेरी तारीफ करोगे तो मैं खुश नहीं होऊंगा, तुम मेरी बुराई करोगे तो मैं उदास नहीं होऊंगा, तुम मुझे कमेंट करोगे, गालियां दोगे तो मैं उदास नहीं होऊंगा, तुम मेरी कमेंट में तारीफ करोगे तो मैं खुश नहीं होऊंगा। मैं अब ऐसा बन चुका हूँ, इसलिए मैं इन्फ्लुएंसिंग कर रहा हूँ, तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। तो अब्बू को ये बात बोली थी, मुझे अब बहुत, मतलब बहुत ऐसे ऐसे अनगिनत वाकया हुए हैं, ठीक है, हमेशा कंपैरिजन होता था मेरी बहन के साथ। मैं जारी पर, हालांकि मैं इतना डफर नहीं था, मैं ऐसा नहीं, मैं मतलब एक एक स्टूडेंट होता है ए हर चीज में ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस लेने वाला, डिस्टिंक्शन, ये वो, नंबर वन पोजीशन, मैं ऐसा नहीं था, मैं एवरेज था। ठीक है भाई, 3 सब्जेक्ट में मेरे ए आई, ओके, 3 सब्जेक्ट में मेरे बी आए, ठीक है, ओके, एक सब्जेक्ट में मेरा सी ग्रेड आया, ठीक है ना, मैं ऐसा था, ओके, एक सब्जेक्ट में मैंने अच्छा नहीं दिया तो मैं डी आया, अच्छा एक सब्जेक्ट मेरा बुरा हुआ तो मैं भी फेल हो गया, ठीक है, मैं ऐसा था। मैं ऐसा, अच्छा लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में मेरा ए ग्रेड था या आई गेस बी था, कोई दूसरा लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो तो मेरा फेल हो गया, ठीक है। एक होता है डफर बच्चा जिसका हर किसी में सी 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 डी, तो मैं एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। तो जिंदगी में आगे चलता गया, सारी बात है, मैं मुझे मेंटोरशिप नहीं थी, हालांकि मैं बहुत ईगर था, मैं ईगर समझते हो, मैं चाहता था, मैं डेस्परेट था सीखने के लिए, मैं चाहता था जिंदगी में, हमेशा बचपन से मैं तरक्की करना चाहता था, मैं आई वांट टू बी समथिंग, मैं चाहता था मैं तरक्की करूं, मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने, मैं लोगों की हेल्प करूं, मैं लोगों की जिंदगी सुधारूं, लोगों की जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करूं, सही है, उससे ये होगा, मेरा नाम भी बढ़ेगा, लोगों का फायदा होगा। मैं हमेशा दोनों को, दो लोगों का फायदा देखता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार मैं लोगों का फायदा मुफ्त में कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा फेम मिले, मेरा भी थोड़ा नाम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चूतिया नहीं बनाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, लोग आपको इंटरनेट पे देखेंगे, हर कोई चूतिया बना रहा होता है। मेरा नसीब पता नहीं कैसे खुला मुझे जिंदगी में, मैं फास्ट फॉरवर्ड आपको बताऊंगा, एक वाक्य बताऊंगा फास्ट फॉरवर्ड, मुझे लिटरली, अब मैं हमेशा से चाहता था मेरा बड़ा भाई हो, लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं था, क्या करूं। मैं चाहता था मेरा बड़ा भाई हो, मुझे सिखाए, मुझे समझाए, पवन बिजनेस ऐसे होता है, पवन लोगों से ऐसे बात करते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे रखो, अपनी ड्रेसिंग ऐसे करो, अपने हेयर स्टाइल ऐसे रखो, किस तरीके से देखना, अच्छा लड़की को स्टेयर नहीं करना, ठीक है, लड़की से इस तरीके से बात करनी है, दोस्तों के साथ ये करना है, लाइक बहुत ज्यादा चीजें थी ना जो मैं सीखना चाहता था। कोई आप हर किसी के लिए 24/7 अवेलेबल ना रहो, लोग आपको यूज करना चाहते हैं, लोगों से इतना भी अच्छा ना रहो, ठीक है, वो ऐसी बातें, इतनी क्रूशियल बातें, कैसे लोग, कैसे बिजनेस से पैसा निकालना, लोगों से कैसे बिजनेस करना है, ठीक है, लोगों को कैसे आपको प्रमोट करना है, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सर्विस बेचनी है, कैसे प्रोडक्ट बेचना है, वो बहुत ज्यादा लाइक चीजें थी ना मैं जिंदगी में सीखना चाहता था। मैं कैसे सीखता, कोई बड़ा था ही नहीं, और अब्बू की तो अलग ही रेस थी, उनकी तो कोई अलग ही, मतलब उनका समझाना, समझाते बहुत थे पर उनका समझाना मुझे असर नहीं करता था, बिकॉज उनका समझाना वो नहीं था जो मैं चाहता था, वो नहीं था, ठीक है। मेरा नसीब अच्छा था, मुझे लिटरली जिंदगी में एक ऐसा शख्स मिला जो ही केम इन माई लाइफ एज एन एंजल, वो मेरी जिंदगी में एज एंजल आया था, ठीक है। वो मेरा दोस्त बना, मुझसे बड़ा था, ठीक है, 3-4 साल, फिर मेरा भाई बना, हम दोनों की दोस्ती हुई, भाईचारा हुआ, भाई बना मेरा, और वो मेरा मेंटोर की तरह, वो उसने मतलब बड़े भाई की तरह मुझे ना ऐसा छोटा भाई समझा, और उसने मुझे गाइडेंस दी, उसने सब वो चीजें बताई जो वो किसी से नहीं शेयर करता था, ही इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, ठीक है, और मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ वो 100% सच है। तो वो बहुत ही मेंटोर था, बहुत ही प्राइवेट पर्सन है मेरा मेंटोर, ऐसा नहीं है इंटरनेट में मेंटोर, जैसे मैं आपका मेंटोर हूँ, मैं इंटरनेट पे हूँ, ठीक है, वो मेंटोर प्राइवेट था, वो कोई इंटरनेट पे नहीं था, पर वो मल्टी मिलियनर था, उसने उसने जीरो से सब कुछ शुरू किया, अपने अपनी वेल्थ बनाई, पैसे बनाए, ठीक है, कैसे पैसे बनाए, ठीक है, उसने बहुत धक्के खाए थे, वो 26-28 ऐसी उम्र का था, अब मुझे उसकी उम्र का अंदाजा नहीं है। तो उससे उसने मेरी दोस्ती हुई, अब नसीब मेरा ऐसे, देखो जिंदगी में आपको कोई मेंटरशिप नहीं देने वाला, ठीक है, आपका अगर कोई है नहीं, अपनी फैमिली के अलावा अगर कोई नहीं है नहीं, तो आप ये मत समझना मेरा दोस्त मुझे कोई मेंटर करेगा। मेरा नसीब अच्छा था जो मुझे ऐसा एक बंदा मिल गया, क्योंकि वो जो एंजल है वो हर किसी के लिए ऐसा नहीं है, वो हर किसी को नहीं है, वो हर किसी को एल पे रखता है, पर मेरी उसे दोस्ती हो गई थी, वो कनेक्ट हो, हम दोनों कनेक्ट हो पाए थे, मैं जाहिर बात है बड़े दिल का बंदा हूँ, ठीक है, वो भी एक अच्छा इंसान था, फिर हम दोनों दोस्ती, तो उसने मुझे मेंटोरशिप दी, उसने मुझे समझाया बिजनेस कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, अपने साथ बिजनेस डील्स पे लेके, अपने साथ बिजनेस ट्रिप्स पे लेके जाता था, इवन तो अपनी चैट्स खोल के दिखाता था, ठीक है, शेरो शायरी करता था वो दोस्त, और है अभी भी है, सही है, उसको लंबी उम्र मिले, मेरी उम्र उसे मिले, तो उसने मुझे बहुत वो चीजें जो मुझे लगता है वो जिंदगी में किसी से नहीं शेयर करता, या मैं भी ऐसी जिंदगी में किसी चीजें जो किसी से शेयर करूँ उसने मुझसे शेयर की,
उसने लिटरली मुझे 1 मंथ मेंटोरशिप दी, 1 मंथ पूरा मुझे समझाया, पवन ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करो, अपने फैसले खुद लो, दिमाग से सोचो, भले गलत लो फैसले, अपने फैसले खुद लो और अपने लिए लो, चाहे कुछ भी हो जाए। और यकीन मानो फास्ट फॉरवर्ड टुडे उसके बाद मैंने फिर ब्रांड शुरू किया, फिर मैंने ज्वेलरी ब्रांड पे आया, फिर मैंने अमेज़न में कॉन्डम्स बेचे, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें की, फिर मेरा राइज़ शुरू हुआ उसके बाद। उस में लिटरली ज़िंदगी में मुझे मतलब क्योंकि मुझ में पहले से था पोटेंशियल, ठीक है? और उसने मुझे हमें वो मुझे आज भी ये बोलता है, जब भी मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, तो बोलता है कि पवन मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अंदर पहले से वो पोटेंशियल था, बस मैंने तुम्हें वो रियलाइज़ कराया कि वो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है। मैंने बस तुम्हें रियलाइज़ कराया और मैंने कुछ नहीं किया। और यकीन मानो जैसे उसने मुझे रियलाइज़ कराया ना, मेरा लिटरली लाइफ़ शुरू हो गया। फिर मैंने जिम स्टार्ट कर दी, फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, फिर मेरा जो पार्टनर था धनेश, फिर मैंने उसकी सुनना बंद कर दी, मैंने अपने दिमाग की सुनी, दिल को मैंने मार डाला, दिल की मैंने सुनी नहीं, प्यार करना छोड़ दिया और मैं एक डिफरेंट पर्सन बन गया। लिटरली वो मेंटोरशिप मुझे चाहिए थी। मैं ज़िंदगी में अब देखो, अब मैं ये नहीं बोला कि मैं तरक्की कर चुका हूँ, सफल हो चुका हूँ, मैंने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं, ऐसा नहीं है। बनाऊँगा, पर अब मैं सही ट्रैक पे आ चुका हूँ, मेंटोरशिप के साथ। अब मुझे पता है, अब मैं रिटर्न नहीं हो सकता। ज़िंदगी में आपको अगर एक बार मेंटोरशिप मिल गई ना, तो आपका रिवर्स गियर नहीं लगा। मेरा रिवर्स गियर कभी नहीं लगा। अब भले मैं ज़ीरो हो जाऊँ, भले गरीब हो जाऊँ, भले मैं रोड पे आ जाऊँ, लेकिन अब मेरा माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा, अब मेरा माइंडसेट रिच रहेगा, अब मेरा माइंडसेट को कोई चेंज नहीं कर सकता। अब वो वापस बैक टू ओरिजिनल पवन कभी नहीं होगा। वो जो पहला वाला जो डफर पवन था, जो जो जिसको कुछ आता नहीं था, जो जिसको नॉलेज नहीं थी, या वो जिसको कुछ पता नहीं था फैसले कैसे लेने हैं, अब वो कभी भी वैसा नहीं होगा। अब वो पास चला गया है। अनटिल अनलेस मेरी कोई मेंटल बीमारी हो, लेकिन अब वो वैसा नहीं होगा। अब मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, अब मेरा रिवर्स गियर नहीं लगेगा। तो ऐसे ही सेम तरीके आपको भी मेंटरशिप चाहिए। आपको लगता है मेंटरशिप क्या है? मेंटरशिप कुछ भी नहीं है, नहीं। मेंटरशिप आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बढ़िया है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी, आपको अमीर बनाएगी, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको ताकतवर बनाएगी, आपको लड़कियाँ कैसे सेट करनी है, आपको लड़कियाँ नहीं मिल रही, ज़ाहिर बात है आप मुठ में आ रहे हो, आपको मुठ से बचाएगी, आप मुठ नहीं मारो, उसमें आप कमज़ोर हो के आपके घुटने कमज़ोर होते हैं। आपको लड़कियाँ, हर चीज़ वो जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, वो आपको कौन देता है? वो होता है आपका मेंटर। आप अगर लड़की हो, लेट्स सपोज आपका बाप आप पे जिद कर रहा है, आपका बाप आप पे मार, आप लड़कियों में भी बहुत जुल्म होता है। आपका फादर अगर आपसे स्ट्रिक्ट है, अगर आपको, अगर आपकी जो आपको है ना कोई आपको इजाजत नहीं मिलती जिंदगी में घूमने की, देखिए लड़कियों में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, लड़कियों में पाबंदियां होती हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम ये ट्यूशन नहीं पढ़ सकती, तुम इससे दोस्ती नहीं कर सकती, तुम्हारी शादी, लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कराई जाती है, फिर लड़कियों को मजबूर किया जाता है कि तुम बच्चा करो। फिर जो यंग लड़कियां होती हैं उनकी बुड्ढों से शादी की जाती है, बिकॉज क्यों? क्योंकि बुड्ढे के पास पैसा होता है। तो ये बहुत गलत होता है लड़कियों के साथ, और मैं चाहता हूँ लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। लड़कियां अपनी मनपसंद की शादी नहीं करती, लड़कियां लड़कियों को ज्वेलरी खरीदनी है, लड़कियों को पैसा चाहिए, लड़कियां चाहती कि हम शॉपिंग करें, शॉपिंग नहीं करा रहे होते माँ बाप। माँ बाप को पता होता है यार हम लड़कों पे खर्चा करें, लड़कियों पे कम पैसा खर्च करें, क्योंकि पता है लड़कियां तो पराए घर में जाएंगी ना, तो इसलिए लड़कियों पे कम। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि लड़कियों पे हम कम खर्चा करते हैं, ऑल दैट है ये। लड़कियों पे कम खर्चा करना, लड़कियों को, अगर लड़की हो आप और आप चाहते हो कि मैं जिंदगी में शॉपिंग करूं भर के, कॉस्मेटिक खरीदूं, ज्वेलरी खरीदूं, कपड़े खरीदूं, अपनी मन पसंदीदा लड़की के साथ शादी करूं, मैं दुनिया घूमूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, तुर्की जाऊं, दुबई जाऊं, यूएसए, यूके, कनाडा, दुनिया घूमूं, ग्रीस, इटली। अगर आप ये चीजें चाहती हो, अगर आप लड़की हो, आप चाहती हो मेरे पास कोई मैं जीरो हूँ, मुझे स्किल सीखना है या मुझे बिजनेस सीखना है, तो चाहे आप लड़की हो या चाहे आप लड़का हो, आप सबको मेंटोरशिप की जरूरत है। दैट्स द पावर ऑफ द मेंटोरशिप। और मेंटोरशिप ऐसे नहीं कि आपको साल साल चलेगी, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, मैक्स एक महीना। तो वो डिपेंड करता है कि एक इंसान कितना क्विक लर्नर है। मैं बहुत ज्यादा हद से ज्यादा क्विक लर्नर हूँ, तो आप लोगों को तो शायद 3 4 5 6 महीने लगेंगे आपको मेंटोरशिप हासिल करने में, अपनी जिंदगी में बिल्कुल राइट ट्रैक पे चलने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बी हैप्पी, मेक मी प्राउड।